नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, एनसीईआरटी के किताब को इस देश में प्रामाणिकता का एक आधार माना जाता है। विद्यालयों में पढ़ाए जाते हैं और इसी को बेस मानते हुए ये भी तय किया जाता है कि हमारे इतिहास में क्या कुछ रहा होगा या अर्थव्यवस्था को लेकर के सरकार क्या सोचती है। तमाम बातें यहीं से तय होता है। इसीलिए जब जब एनसीईआरटी की किताबों में कुछ बड़े स्तर पर बदलाव होता है तो पूरा देश इन तमाम चीज़ों को बहुत ही सजगता से देखता है। अभी एक बार फिर से एनसीईआरटी के किताब में भारत की सरकार ने कुछ बदलाव किए हैं, कुछ चीज़ों को जोड़ा है तो कुछ बातों को हटा भी दिया है। खास करके प्रस्तावना को हटाए जाने की खबर आ रही है। इसके अलावा इमरजेंसी, जिसे लोकतंत्र का एक काला अध्याय कहा जाता है, उसको जोड़ने की बातें भी की गई है। प्रस्तावना को हटाने के साथ साथ जो कुछ शब्दों को लेकर के लंबे समय से अभी की जो सरकार रही है उसकी आपत्ति रही है, उन तमाम शब्दों को भी हटाए जाने की बात की जा रही है। विस्तार से समझेंगे कि क्या कुछ रहा है और इमरजेंसी पर हम क्यों अभी फिलहाल चर्चा कर रहे हैं, क्यों ये बातें निकल के आई है, यह भी समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है। संस्कृति आईएएस के द्वारा समर एंड सेल दिया जा रहा है, जिसकी वैलिडिटी 27 जून 2026 तक रहने वाली है। इसके अंतर्गत यूपीएससी जीएस फाउंडेशन कोर्स, जिसका इंग्लिश मीडियम में होने वाला है, ऑनलाइन मोड में दिल्ली प्रयागराज दोनों ही सेंटर पर एडमिशन ओपन है। इसके अलावा इसमें देखा जाए तो स्पेशल ऑफर फी जो है वो केवल और केवल 25,000 रखा गया है। 20% एक्स्ट्रा ऑफ भी दिया गया है। ये किस कैंडिडेट के लिए है? जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं और नॉर्थ ईस्ट के जितने भी कैंडिडेट हैं। यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया गया है और संस्कृति आईएएस का ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है। इस पर आप कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं और फिर आपको जिस भी सेंटर पर एडमिशन लेना हो ले सकते हैं। बस ध्यान देना है कि 27 जून ये आखिरी तारीख है, तो आपको तत्परता दिखानी होगी। अब चलिए जरा एनसीईआरटी को लेकर के बात करते हैं कि किस तरह से एनसीईआरटी में इमरजेंसी के चैप्टर को जोड़ दिया गया है। खास करके सारा मसला जो हुआ है क्लास 9th का जो सोशल साइंस का बुक है एनसीईआरटी का, उसको लेकर के बातें की जा रही है। इमरजेंसी को निश्चित तौर पर हम सब जानते हैं कि एक लोकतंत्र का काला अध्याय कहा जाता है और इसीलिए सरकार चाह रही है कि एनसीईआरटी के जितने भी किताब हों जो विद्यालयों तक पहुंचे, बच्चे उन किताबों को पढ़े, उन किताबों को जाने और ये समझे कि भारत के लोकतंत्र पर कभी आपातकाल जैसा ग्रहण भी लगा था, यानी कि इसे एक चुनौती के तौर पर देखा जाए। बच्चों को ये अवेयरनेस होनी चाहिए। अब ये तमाम चीजें जो है अलग अलग जगहों पर देखेंगे, न्यूज में आने लग गया। उसके बाद देश के जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, इनका भी इस पर बयान आया, चूंकि विवाद भी इन तमाम चीजों को लेकर के हुआ। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि एनसीईआरटी ने इमरजेंसी के चैप्टर को इसमें ऐड किया है, क्योंकि आने वाले समय में बच्चे और देश के लोग इन तमाम चीजों को जान पाएंगे। और उसके बाद दूसरी बात जो है हमारे प्रियम्बल को लेकर के, जो संविधान का प्रस्तावना है, उसमें जो सेकुलरिज्म को लेकर के बात की गई है, कहा गया है कि इसको भी क्लास 9th के सोशल साइंस के जो टेक्स्ट बुक हैं इससे हटा दिया गया है। यानी कि धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्षता की बात जो है वो इस प्रस्तावना से गायब नजर आता है। यानी कि आप उस किताब से ही कह सकते हैं हटा दिया गया है और प्रस्तावना को भी हटाने की बात ये कही जा रही है। हम सब जानते हैं कि कुछ शब्द जो है वो संविधान के मूल प्रस्तावना में नहीं था, वो बाद में ऐड हुआ, जिसमें यहां पर देखेंगे समाजवादी स्वरूप की जो बात की गई, जिसके अंतर्गत जब हम देखते हैं धर्मनिरपेक्षता की बात जो की जाती है, यानी कि पंथ निरपेक्ष समाज होने की जो बात की जाती है, ये तमाम शब्द और अखंडता, ये 3 शब्द जो है हम सभी जानते हैं कि वह 42वां संविधान संशोधन के तहत इसमें जुड़ता है। यानी कि हमारे मूल संविधान का जो प्रस्तावना है उसके अंतर्गत ये ऐड नहीं था, जिस बात को लेकर के कई बार इन शब्दों पर कई पार्टी ने, कई नेताओं ने आपत्ति भी दर्ज कराया कि जब हमारे मूल संविधान में नहीं था तो इसे क्यों रखा गया, और ये इमरजेंसी के दौरान ही किया गया। चूंकि 42वां संविधान संशोधन को हम सब समझते हैं कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, लघु संविधान, चूंकि बहुत सारे परिवर्तन उस समय जो है इमरजेंसी के समय इसमें किया गया। यानी कि ऐसा लगने लगा कि मानो एक नया संविधान ही हमारे पास तैयार हो गया है। उसी के वक्त जो है यह काम भी किया गया। अब कहा जा रहा है कि शब्द को भी बुक से हटा दिया गया है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर एसआईआर को लेकर के चर्चा किया गया है। कहा गया है कि एसआईआर के मुद्दों को क्लास 9th के सोशल साइंस के बुक में एंट्री दे दिया गया है। एसआईआर जो अभी आप जान रहे होंगे, चुनाव आयोग के द्वारा विभिन्न राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हो रहा है उससे पहले मतदाता पत्र की जो शुद्धिकरण करने की व्यवस्था है वही है। सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज दिया गया तमाम राज्यों में। बिहार राज्य से शुरुआत जो हुआ काफी चर्चा में रहा और फिर बाकी राज्यों में भी होता हुआ दिखेगा, जैसा कि भी बंगाल में जो विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ वहां भी हमने देखा। तो कुल मिलाकर के एसआईआर के मुद्दों को किया गया इसमें शामिल, और एसआईआर पर काम किसने किया? चुनाव आयोग ने। तो यहां पर इस किताब में
चुनाव आयोग की प्रशंसा भी की गई। हालांकि चुनाव आयोग पर कई विपक्षी पार्टी जो है समय के साथ इस पर धोखाधड़ी करने का या सत्ता में रहने वाले पक्ष के समर्थन करने का आरोप भी लगाते रही है। लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग का काम है कि चुनाव संपन्न कराना, निष्पक्षता करना, इन तमाम चीजों की चर्चा करते हुए इस पुस्तक में चुनाव आयोग पर तारीफ भी की गई है। कुल मिलाकर के भारतीय लोकतंत्र की चुनौती वाले भाग में कुछ और बातों को चर्चा में लाया गया, जिसके अंतर्गत आज के समय में जिसमें हम सोशल मीडिया में हैं तो भाई फर्जी खबरें, गलत सूचना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान, नियमों का उल्लंघन, गरीबी, क्षेत्रवाद, सामाजिक भेदभाव और लैंगिक असमानता, ये तमाम जो समस्या है इसको लोकतंत्र के चुनौती के तौर पर भी दिखाया गया है। ये एक मुख्य बात देखेंगे इस किताब के अंतर्गत रखा गया है। अब जरा बात करते हैं इमरजेंसी की, चूंकि हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं इमरजेंसी को लेकर के, तो आप जानते हैं कि 1975 में 25 जून के दिन ही इमरजेंसी की घोषणा की गई थी उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा। और उन्होंने कहा था, आपने वो फेमस इनका डायलॉग सुना होगा, भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आज के सुबह जो है आपातकाल की घोषणा कर दी, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पूरा जो इनका स्पीच रेडियो पर आ रहा है वो चीजें की गई। उसके बाद देश भर के जो विपक्ष के नेता हैं इनको बंदी बनाया गया, इनको गिरफ्तार किया गया। और ये सारा काम हुआ क्यों था? इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद। दरअसल वो क्या था कि 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द कर दिया और उन पर 6 साल के लिए चुनाव लड़ने की रोक भी लगा दी थी। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो यहीं से यह मसला कहीं न कहीं आगे बढ़ता हुआ दिखा। पाठ्य पुस्तक के अनुसार 1970 के दशक के शुरुआत में इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ जनता में असंतोष बढ़ रहा था। यह कब कहा गया है? 1970 के दशक के शुरुआत की बात की जा रही है। वजह बताई जा रही है कि उस समय बेरोजगारी, महंगाई और प्रशासन पर लगे हुए तमाम तरह के जो आरोप थे, इस वजह से देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा था। इसी स्थिति को देखते हुए जून 1975 में सरकार ने आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने की घोषणा कर दी, है ना। ये बातें इस पुस्तक में क्लास 9th के एनसीईआरटी के इस बुक में लिखा गया है। और यह भी बताया गया कि आपातकाल के दौरान क्या हुआ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार को लेकर के चर्चा किया गया। आपातकाल के दौरान जो नागरिक हैं उनके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ, विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी हुई, जबरदस्ती नसबंदी कराए गए, संविधान में व्यापक स्तर पर संशोधन किया गया, जिसको लेकर के मैंने पहले भी कहा कि 42वां संविधान संशोधन इसी समय किया गया और संविधान को इतना बदल दिया गया कि लगने लगा कि ये पूरी तरह से एक नया संविधान ही इस देश को मिल गया है, यानी कि इसे लघु संविधान कहा गया, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। हालांकि बाद में इसके प्रावधानों को जनता पार्टी जब आती है तो बदलती भी है। कुल मिलाकर के यह मामला जो है वह जयप्रकाश नारायण जेपी, जानते हैं बिहार के बहुत दिग्गज गांधीवादी नेता रहे, उन तक पहुंचा। लोगों ने, बाकी नेताओं ने कहा उनसे कि आप इस आंदोलन का नेतृत्व करिए। और फिर जेपी जो है सभी के आग्रह करने के बाद, जो लगभग राजनीति से संन्यास ले ही चुके थे, वो फिर से एंट्री मारते हैं और वही पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान। और वहां से एक बार कहा गया कि ये दूसरी आज़ादी की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, यानी कि इंदिरा गांधी को सत्ता से हटाने की बात की जा रही है। बिहार, गुजरात के छात्र और बहुत सारे जो नागरिक देश भर के रहे वो असंतुष्ट हुए, वो संगठित हुए और वहीं से जेपी को लोक नायक कहा गया। 1977 में फाइनली आपातकाल हटा, आम चुनाव कराए गए और आम चुनावों में जनता ने मतदान के जरिए अपनी इच्छा बताई और फिर उस वक्त देखा गया कि इंदिरा गांधी चुनाव हार भी गई। तो कुल मिलाकर के इमरजेंसी का चैप्टर वहां तक रखा गया, ये एनसीईआरटी में शामिल किया गया है। कुल मिलाकर के अगर एक बार फिर से कंक्लूजन देखें तो बच्चे जो आने वाले समय में पढ़ेंगे एनसीईआरटी की पुस्तक, उसमें अब उन्हें आपातकाल का चैप्टर पढ़ने को क्लास 9th में मिलेगा। ये मिलेगा कि आखिर उस वक्त कि सरकार ने आपातकाल क्यों लगाया था, क्या परेशानी थी और क्या क्या काम उसके अंतर्गत किए गए। इसके अलावा जो है एसआईआर उनको पढ़ने को मिलेगा, जिसमें एसआईआर की प्रशंसा की गई है, एसआईआर को बेहतर बताया गया है डेमोक्रेसी के द्वारा। इसके अलावा चुनाव आयोग की प्रशंसा की गई है, चूंकि एसआईआर का काम चुनाव आयोग के द्वारा ही कराया गया। बातें यह भी निकल के आई है कि प्रस्तावना को पुस्तक से हटा दिया गया है। और इसके अलावा जो शब्द चर्चा किए गए थे पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत, जिसमें भारत को एक धर्मनिरपेक्ष, हिंदी में कहें तो पूरी तरह से अगर सही भाषा शब्द का इस्तेमाल करें तो पंथ निरपेक्ष की बात की गई है। पंथ निरपेक्षता शब्द को भी किताब से हटाए जाने की फिलहाल बात की गई है। तो कुल मिलाकर के नए अब जो एनसीईआरटी आएगा उसमें ये पढ़ते हुए बच्चे दिखेंगे। अब आप मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है कि पुस्तक से प्रस्तावना को हटाना या धर्मनिरपेक्षता की बात को हटाना कहां तक सही है, या लोकतंत्र के जो काला अध्याय के तौर पर हम आपातकाल को देखते हैं इसको जोड़ना कहां तक सही है। ये तमाम चीजें जो आपके भी विचार हैं तर्क के साथ कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।